ये रोशनपुरा 16 एकड़ की जो जमीन थी उस पे कुछ ये फेंसिंग लगाई गई है, लेकिन बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है। किस कंपनी के पास ये काम है, किसके पास नहीं काम है, ये होर्डिंग्स वगैरह जो ये लगाई गई है। और ये जरूरी होता है कि भाई किसके पास टेंडर है किसके पास नहीं है, तो वो लगाना जरूरी होता है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि जो डीयू ने जगह दी, डीयू को रोशनपुरा गांव ने 16 एकड़ जमीन जो जगह दी हुई थी उसके ऊपर ये फेंसिंग की गई है। अंदर एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया है, बस थोड़ा सा ही बनाया गया, और ये इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई है दीवारें। और रही कहीं कुछ पार्टियां चल रही है अंदर, जिसके फोटोज अपलोड मैं करूंगा, आप देखकर भी हैरान होंगे। ये गेट है, 2 गेट बनाए गए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। यहाँ से दिखाऊंगा आपको, ये दोनों गेट है, और अंदर थोड़ा यहाँ से खुला भी हुआ है ये गेट है, और ये UAR2 है। तो UAR2 है, और उसके नजदीक इसके ऊपर जो बनाया गया है, अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बड़ा निर्माण होगा इस पे, जिस हिसाब से हो रहा है, लेकिन छोटा मोटा भी हो रहा है, और टीनें खड़ी कर दी गई है। लेकिन कुछ तो कंपनी का बोर्ड भी होना चाहिए और बाकी चीजें भी होनी चाहिए, जो जरूरी है, जो नियम के अनुसार होता है। लेकिन नियमों की तो अनदेखी तभी हमने देख ली जब पार्टी शुरू है अंदर। तो और UAR2 आप लोग देख रहे हैं, इस पे ही यू टर्न के थ्रू इसका रास्ता होगा, और कब तक होगा कब तक नहीं होगा, वो कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि आंधी आंधी तेरा कसम है, उनका जब कोड़ी में आ जाऊं जब मानूं। तो वैसे ही कुछ दिन में मैं एक और बड़ी सूचना आप लोगों को देने वाला हूं, नजफगढ़ के ही लिए। और सामने है श्याम विहार गोयला का बोर्ड। हालांकि पार्किंग अच्छी मिल गई है भाई साहब को, पार्किंग लेवल अच्छा हो गया है, घर बिल्कुल हाईवे पे आ गया है। तो पार्किंग इधर ही होगी। हाईवे घर पे आ गया है, घर हाईवे पे आ गया है, कुछ नहीं कह सकते। दोनों चीजें ही समझने से, क्योंकि लास्ट में यही है, यहाँ तक ये दीवार है, यहाँ फेंसिंग हो रखी है, लोगों की रेलिंग तक टच हो रखी है। और प्रॉपर्टी डीलरों की आजकल मौज हो रही होगी कच्ची कॉलोनी काटने में, साथ में प्रशासन की भी है। अब यहाँ नए नए प्लॉट काटे जाएंगे और नई नई डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, और फिर है ना प्रशासन आके आपके प्लॉट गिरा देगी। 2 बार गिराएंगे, 3 बार गिराएंगे, बिजली के कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर आप लोग प्रॉपर्टी डीलर को कोसोगे, फिर वो, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, तो इन चीजों से बचे, जितना हो सके बचे। कच्ची कॉलोनियों में ना ले प्लॉट। DDA ने बहुत सारी जगह अपनी साइट पे मैप्स अपलोड किए हुए हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप वहाँ से देख के जरूर, क्योंकि एक रास्ता ये भी है इधर, ये दिल्ली सरकार श्याम विहार Z ब्लॉक। तो यहाँ आपको एग्जिट दिख रहा है जो गोयला की तरफ निकलेगा, और अभी आपको दिख रहा है कि गोयला की तरफ निकलेगा, लेकिन यहाँ पर रोड पर अभी गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू हो गई है। तो क्या ऐसे लोगों की हमारे देश में जरूरत है? ये एक अंडरपास भी बनाया भाई पैदल वालों के लिए, लेकिन बनाया गया है, और मेंटेन रखने की जिम्मेदारी पता नहीं किसकी है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, इसमें नशेड़ियों का अड्डा भी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाहर है ना, एक चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को, नशा मुक्ति केंद्र वाला का नंबर जरूर लिखा मिलेगा। अंदर नशे करो और बाहर छुड़वाने के लिए संपर्क करो। तो इसके अंदर जो लोग जाएंगे वो उधर निकल के आएंगे। शुद्धिकरण द्वार दूसरी तरफ से शुद्ध हो गया। हाँ, तो इसके अंदर CCTV या वगैरह कुछ भी अभी तक तो कुछ ऐसी सूचना है ही नहीं। हालांकि हमें निकलना इसी से चाहिए था ना, हमें भी पता लगना चाहिए था कि कैसा कैसा क्या क्या माहौल है। हालांकि हम तो आगे से कर लेंगे रोड क्रॉस,
लेकिन अभी बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं UAR2 पे, और आज हम पैदल हैं। सबसे बड़ी बात, आज हम पैदल हैं। ये बड़ा बड़ा बोर्ड, आगे भी बोर्ड लगा दिया गया कि भाई कहाँ एग्जिट है NHAI के द्वारा, और NHAI के द्वारा कुछ और भी बोर्ड लगाए गए हैं। कि पैदल घूमने के लिए साइकिल ट्रैक का प्रयोग करें, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। रोड के बीच में ना घूमे, क्योंकि सड़क खोल दी गई है सुचारू रूप से, ऐसा NHAI ने लगा दिया। तो उद्घाटन की जरूरत क्या है? तो नितिन गडकरी जी और फिर मोदी जी आएंगे, वो क्या करेंगे? स्पीड लिमिट है आपकी 80, 65 80 और 65। लाइट मोटर व्हीकल की है 80, हैवी मोटर व्हीकल की है 65। और दुपहिया वाहन लेकर ना घुसे, अन्यथा जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे झपे जाते हैं, वैसे आपको झपेंगे। ये भी आगे पकड़े जाएंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है। यू टर्न पर लोहे की जाली लगा रखी है, उखड़नी स्टार्ट हो गई है। स्मैकियों का आना स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल, स्मैक की तो पहली प्रायोरिटी है यहाँ। वो चीजें पहली चीजें हैं यहाँ कि आपको ध्यान है ना कि ये बीच वाली जो ये हरी हरी वाली ये थी, ये कितनी उखाड़ी गई है, कितनी लेके गए हैं, रिक्शा भर भर के लेके गए हैं। और अब हम रोड क्रॉस करेंगे उस साइड, और बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि देखो जरूरत है, क्योंकि आगे से हम रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वाहन तेजी से आ रहे हैं, तो उन्हें देखते रहना। आप लोग भी देखते रहना, हम भी देखते रहेंगे। और ये देखो भाई, ये है UAR2। पौधे भी लग गए हैं बीच में। ओ हो, बड़ी धड़ल्ले से गाड़ी स्पीड से चल रही है। तो कृपया ऐसे कार्य में अपना योगदान जरूर दें। और ये यहाँ से एग्जिट है श्याम विहार के लिए, जो सीधा खाटू श्याम मंदिर के पास जाता है। अब आगे हम बीच वाले डिवाइडर पे थोड़ी देर हम इस पे चलेंगे, फिर थोड़ी देर ही चलेंगे हम, फिर उसके बाद उस साइड चल जाएंगे। वो कमर्शियल वेयर हाउस बना है। वो एक येलो आपको दिख रहा है, वो कमर्शियल वेयर हाउस है। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इजाफा हो गया है, और इसी वजह से बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक अच्छी चीज है, लेकिन अभी है ना, लोग उल्टा भी आ रहे हैं, सीधा भी जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से भाई, देखो ये हादसे का कारण भी हो सकता है, तो कृपया ध्यान से। ये चीजें हम अब ऊपर हो जाएंगे उस साइड से, मतलब जो साइकिल वाली लेन है हम उसमें चलेंगे, बाईसाइकिल वाली। यहाँ NHAI ने ऊपर से ही हो लेते हैं हम भी। और ये ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट का अर्थ क्या होता है? ये वो एरिया है, यदि आपका फ्लड आ जाते हैं तो ये साथ में ओपन एरिया दिया जाता है, ताकि आपका मेन हाईवे पे कभी भी वाटर कंजेशन ना हो और ग्रीनरी डेवलप की जाए इस एरिया में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही होता है, ये ओवर ड्रेन एरिया होता है ये। ओके, तो इसमें अब मतलब पौधे ही लगेंगे, इसके अलावा पौधे कुछ भी लगेंगे, और एक्सेस जितना भी पानी आएगा, चाहे वो रेन वाटर आए, वो सारे का सारा आपका यहीं पे आपका डंप होगा, ताकि आपका जो ग्राउंड वाटर है जी, उसको हमें रिप्लेनिश कर पाए, हम उसको उसके स्तर पे बढ़ावा कर पाए। तो और इस चीज में, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती कभी भी, कोई भी? इसमें कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये इन फ्यूचर के लिए है कि कभी रोड को एक्सटेंड भी करा जाए तो ग्रीन बेल्ट पे एक्वायर कर लिया जाए,
आगे आपका जितना रोड प्रपोज है इन फ्यूचर के लिए, उसी एरिया में आपका सारे का सारा कंस्ट्रक्शन हो जाए। तो मैक्सिमम कभी भी अगर इसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ भी एक्वायरमेंट होगा वो आपका NHAI ही करेगा। तो ये यहाँ के एरिया के लिए एक अच्छी चीज है वैसे, क्योंकि कल को कोई जिन लोगों के रोड के लगते हुए घर हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी इस चीज से। हाँ, वो बिल्कुल सेफ जोन हो गए। आप अगर इधर देखेंगे ये जो बाउंड्री वॉल क्रिएट हो गई, ये लास्ट एरिया है जितना आपका एक्वायर्ड लैंड का। इसके उधर जो ग्रीन लैंड है उसमें कुछ कॉलोनियां कटी हुई है, काट रहे हैं, नहीं, उनमें प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अपना आइए, आंखें कान मुंह सब कुछ खोल के ध्यान से देखिए कि कौन सा एरिया जो है लीगलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी पंचायती ज़मीनें भी है जिस पे कंस्ट्रक्शंस हो रखी हैं, जो कभी अगर गवर्नमेंट जाग जाएगी तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या दे दे। और सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन आप अपनी पूंजी को संभाल कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप लोग जनता जनार्दन हो, एक वोट देगी बड़ी चोट। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो आप सभी वोट करने जरूर जाएं। और ये आपने हमेशा सुना होगा, ये कॉलोनियाँ जो हैं ये अच्छा खासा चुनावी मुद्दा है कि हर चुनावी मुद्दे में कह दिया जाता है कि हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे, हम इनको लीगलाइज करेंगे, लेकिन देखा जाए तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। और ऐसे प्रोग्रेस करेंगे देखो। और यहाँ पे हम ये अब क्या कह सकते हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं पता है इनका, बस एक झुग्गियों का यहाँ पे जमावड़ा हो गई है। नया, जैसे कहते हैं ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक डेवलपमेंट की जा रही है। देखो ये लोग प्लॉट नहीं काट रहे हैं, लेकिन ये छोटे प्लॉट कट रहे हैं। ये वो वाला हाल हो गया जो गुड़गांव में होता था ना। ये एरिया कहाँ का है जी? ये प्रीति जी, ये एरिया है UAR2 गोयला के नजदीक का, जहाँ पर रोशनपुरा कॉलेज की जमीन है 16 एकड़ की, और उसी के पास का ये एरिया सारा। यहाँ देखो, अभी हालांकि रोड पे तो बच्चों को नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे खड़े हैं रोड पे साइकिल्स लेके और बाकी चीजें। तो ये सब चीजें देख के मेरे को भी इस पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, और ये सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स की जो स्पीड है बहुत ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि गोयला से जो लोग रोड के ऊपर चढ़ती हैं गाड़ियाँ छोटी नहीं है, और ऊपर आप देख रहे होंगे कि क्या स्पीड से गाड़ियाँ जा रही हैं, और उसके तहत आप अपने बच्चों की सुरक्षा के जिम्मेदार खुद होंगे। फिर बाद में किसी वाहन वाले को गलत ठहराना गलत है, क्योंकि अगर आप ब्लेम करेंगे तो जो क्षति हो रखी है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये नेशनल हाईवे के रूप में UAR2 वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जो यहाँ डेवलप हो रही है अब, और इस एरिया में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप होना इसे बावड़ी पूछ भी गणे अंडे हैं, देख लो है ना, पूरे रोड के सिर में दर्द कर दिया होगा अकेले ने। ये अगर चंडीगढ़ में होता तो अभी तक तो इसको उठा के ले गए होते। और ये बोर्ड है जो आगे पानीपत और बाकी की रोहतक के लिए अभी इस बोर्ड पे वो लगा दिया गया है, अखबार चिपका दिए गए हैं, लेकिन श्याम विहार नजफगढ़ के लिए अभी खुला हुआ है ये। और आप मेरे जितने सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया जुड़े रहें। और ये ग्रीन बेल्ट है, साथ में कहीं ज्यादा चौड़ी है, कहीं भीड़ी है। ये ग्रीन बेल्ट बनाई गई और जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो पेड़ पौधे भी उगाए गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे कुछ एक आध ही बचे हुए हैं, वो इक्का दुक्का भी नहीं दिख रहा मेरे को तो। लेकिन इसकी मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस ग्रीन बेल्ट की, कि पेड़ पौधे और उगाए जाएं। और हम तो कहते हैं कि इस एरिया को कोई प्राइवेट बंदे भी आए, अपना वृक्ष रोपण का काम करें, अच्छा काम है ये भी। क्योंकि मैंने कल भी एक फोटो डाली थी और उसके माध्यम से आप लोगों को बताया था कि भाई पेड़ क्यों जरूरी है। जब छांव के लिए लोग गर्मी में पेड़ ढूंढते हैं तो पेड़ मिलता नहीं है उन्हें। और यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छा सा लंबी स्ट्रीट में पार्क्स डेवलप करने चाहिए,
क्योंकि यहाँ एरिया में लोगों तो के ये पास भी बोलेंगे कि अब चुनावी सीजन है, कम से कम नेताजी यही अच्छा काम कर दें, यहाँ पे वृक्षरोपण ही करवा दें। हाँ, ये बात बढ़िया चीज क्या हो सकती है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है और जेन्युइन बात है। और जो समाज सेवी बने घूमते हैं, हालांकि चप्पल तोड़ते हुए गली में घूमते हैं, उन लोगों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई बाल्टी लेके तो आप पानी निकालने नहीं आओगे, लेकिन यहाँ कम से कम पेड़ तो लगा ही जाओ। और पेड़ लगाओ, छाया होगी और प्रदूषण मुक्त दिल्ली में थोड़ा सा योगदान आपका हो जाएगा। बिल्कुल। और इस एरिया के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए रोड अच्छा है, आपके अनुसार क्या विचार होंगे? देखिए, कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है तो अच्छी बात है, प्रोग्रेस भी हो रही है। चीज़ों को देखा जा रहा है कि पहले इस एरिया में कोई आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि हम जब लोग आए थे यहाँ पे बिल्कुल वीरान था जी। अगर कोई सेंट्रल दिल्ली की तरफ से इस तरफ आना पसंद नहीं करता था, ऐसा लगता था कि कहीं जंगलों में जा रहे हैं। तो उस समय में मतलब 20 से 25 साल में इस एरिया का हुलिया बदल गया। अगर कोई पुराना बंदा आए यहाँ पे, कोई बड़ा बूढ़ा आए 20-25 साल बाद, तो वो उस एरिया को पहचान नहीं सकता जी। तब क्या था और अब क्या है। और जैसे अब हम देख रहे हैं कि ये रोड और आ गया, तो मतलब जिसको नहीं भी पता था कि यहाँ भी कोई रेजिडेंशियल एरिया है जो डेवलप होगा, मतलब बहुत सारी इधर मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। आइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। ये पैदल वाली लेन है ये वाली, और ये बाईसाइकिल की, मतलब साइकिल और बाईसाइकिल, मतलब बाइक और स्कूटर मोटरसाइकिल जो है वो इस पे चले, और उसके बाहर गाड़ियों के लिए है। और नियम के अनुसार तो यहाँ कोई चलता नहीं है, हालांकि नियम मानने का होते हैं। ये देख लो, नियम ही है ये। अब ये देख लीजिए, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी ने डेवलप करी है। बेशक ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन अगले को उम्मीद पूरी है। और गेट भी इधर से ही है। हाँ, एक्सेस भी इसका इधर से ही है। इधर से ही एक्सेस है। और इस बंदे की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि भाई इसने है ना बड़ी हिम्मत से बनाया है। मतलब इसकी फ्यूचरिस्टिक सोच है। हाँ, फ्यूचर के बारे में सोच के बनाया गया है और बेहतरीन सोच है। देखो, अगले ने अपने रिस्क पे इतना सब कुछ कर दिया, ये अच्छी चीज है। और ग्रीन बेल्ट में आप देख रहे होगे, लोगों की नालियों का पानी चलना शुरू हो गया। अब सीवरेज की समस्या तो है इस जगह पे, वो डेवलप होनी भी चाहिए। हाँ, वो डेवलप होनी भी चाहिए। देखते हैं कब सरकार को ध्यान आएगा। वैसे इलेक्शन का सीजन है, सरकार को ध्यान नहीं क्या पता आता। इस बार वादा कर दे अगले साल 5 साल तक के लिए बंदों को चुनाव के लड्डू खिला दे। जैसे वो क्या नाम है, चुनाव से पहले एग्जैक्ट ककरोला रोड का लड्डू खिलाया था 3 करोड़ वाला। वो 3 करोड़ कहाँ गए, आए भी थे कि नहीं गए, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। और उससे पहले वो एमसीडी के पास था, वो उसी का टेंडर। तो एमसीडी और आईएफसी में कुछ बातचीत भी हुई है इस चीज को लेकर, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने बताया ये चीज कि भाई कुछ डिपार्टमेंट के ही बंदे बताने वाले हैं कि भाई 2 डिपार्टमेंटों के बीच की ये बात है कि इसके लिए फंड एमसीडी के पास आना था, आईएफसी कैसे इसमें इंटरफेयर कर रहा है। सही बात है, पैसा आए तो मेरा आए, कोई और कैसे ले जाए। हाँ, तो दोनों अगर किसी को दुखी होना है तो वो है आम जनता। और आम जनता की एक चीज और भी है कि आम जनता है ना, इंटरेस्ट नहीं लेती इन चीजों में, और फिर बाद में रोड टूटते हैं तो फिर वो नेताओं को गालियां देते हैं। शुरू में ना उस चीज की क्वालिटी देखी जाती ना कुछ, क्योंकि देखो अभी हालात देखो इसी के, ये देखिए ये हाल है अभी का। ठेकेदार पूरे पैसे ले गया होगा, वो तो बिल पहले ही पास हो जाते हैं। ये अभी से उखड़ने शुरू हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। और अभी तक उद्घाटन हुआ नहीं है। उद्घाटन हुआ नहीं है। मोदी जी आएंगे और नितिन गडकरी जी आएंगे, करेंगे वही, हमें भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि देश में दूसरा ऑप्शन भी नहीं है अभी। 2 ही पोस्टर बॉय है। हाँ, 2 ही पोस्टर बॉय हैं अभी। और अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते तो इस देश में कनेक्टिविटी नहीं होती, ये बात तो मैं गारंटी कह रहा हूँ। वो एक हम पहले कहते थे कि भाई जो जिसने नींव रखी वो अम्बेडकर था, लेकिन आज के समय पे जिसने प्रोग्रेस दिखाई है, जिसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में सोचा, वो नितिन गडकरी जी है। हैट्स ऑफ टू हिम। और ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, और मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मिलते हैं आप सभी से फिर एक बार थोड़ी देर में। जय हिंद, जय भारत, जय रंजन।